तो फ्रेंड्स, मैं हरिओम शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपके सामने मैं साइंस का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, जिसमें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन में उनके जनक यानी उनके फादर कौन कौन हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा पॉइंट वाइज। आप अच्छी तरीके से देखते चलिए, ठीक है फ्रेंड्स। लेट्स मी स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइंस किसकी, साइंस की। साइंस मतलब हिंदी में होता है विज्ञान। क्या? विज्ञान। व्हाट इज विज्ञान? विज्ञान क्या होती है? अगर कोई आपसे पूछे विज्ञान क्या है यानी साइंस क्या होती है, तो आपको क्या बताना है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नेचर यानी प्रकृति में जो भी इवेंटें हो रही होती हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति यानी नेचर में जो भी इवेंट यानी घटनाएं हो रही होती हैं उनके बारे में स्टडी करना। इवेंट में जो भी घटनाएं, जो भी पृथ्वी पर जो भी प्रकृति में घटनाएं हो रही होती हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाती है? साइंस। अब यहाँ पर मैं देखिए साइंस को 3 पार्टों में डिवाइड करता हूँ। कितने पार्टों में? डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट वन इज थर्ड। देखिए, पहले पार्ट में मैं साइंस को डिवाइड करता हूँ साइंस फिजिक्स, सेकंड वन इज केमिस्ट्री। क्या? केमिस्ट्री। और थर्ड वन इज बायोलॉजी। क्या? बायोलॉजी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान, ठीक है। केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान, ठीक है। थर्ड वन इज बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। साइंस को मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। अब वन बाय वन में आपके साथ इनका बेसिक जो भी इंट्रोडक्शन होता है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन। जैसे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो कोई भी जो वहाँ का टीचर होता है, सबसे पहले वो आपका जीडी देखता है यानी ग्रुप डिस्कशन लेता है, जिसके अंतर्गत वो आपसे आपका नाम, पिता का नाम, मम्मी का नाम, आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, पिता क्या करते हैं, माता क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें पूछता है। जो भी हमारा गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं वो जीडी लेता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेता है। सपोज दैट मान के चलिए, अगर मैं तुम्हारे यहाँ पर कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाए, या कोई भी टीचर होता है, आप वही कहीं कोचिंग में ट्यूशन पढ़ने, आपने चैप्टर स्टार्ट करा दिया टीचर ने, आप पढ़ रहे हो वहाँ पर, तो वहाँ पे क्या होगा? चैप्टर तो समझाएगा, अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पता आपको किसी भी चीज़ का, सपोज दैट आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा है 11th क्लास का सेकंड चैप्टर, कोई बाहर से आके पूछे कि केमिस्ट्री के फादर कौन है, केमिस्ट्री कहाँ से ली गई है, किस वर्ड से ली गई है ना, तो आपको ये चीज़ें नहीं पता, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आना बहुत ज़रूरी है। तो वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इनका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी? फिजिक्स की। किसकी? फिजिक्स की। ध्यान से देखते चलिए और साथ के साथ कॉपी में नोट भी करते चलिए। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो भौतिक विज्ञान होती है मैं उसे 2 पार्टों में डिवाइड करता हूँ। कितने पार्टों में? फिजिक्स को मैं करता हूँ 2 पार्ट्सों में डिवाइड, ठीक है। जैसे अब 2 पार्टों में मैंने डिवाइड की फिजिक्स, अब उनके मैं दोनों के नाम लिखता हूँ। एक साइड में लिखता हूँ पहले मैं हिंदी में चिर सम्मत भौतिकी। कौन सी भौतिकी? चिर सम्मत भौतिकी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंशियंट। चिर माने मतलब होता है, चिर का मतलब होता है पुराना, यानी कि पुरानी, यानी कि एंशियंट फिजिक्स। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। सेकंड वन इज तुम्हारी आधुनिक। जब ये चिर यानी पुरानी है तो ये आधुनिक है, आधुनिक भौतिकी,
फिजिक्स को कितने पार्टों में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में, चिरसम्मत और आधुनिक भौतिकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न, आधुनिक मान ले जो चल रहा है, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। अब मैं एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के फादर की बात करता हूँ कि इसके फादर कौन है, किसने बनाया था इसको। ठीक है, मैं किसकी बात करता हूँ? फादर की। फादर को मैं हिंदी में जनक भी बोल सकता हूँ, क्या? जनक, या मैं पिता भी बोल सकता हूँ। मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पिता कौन है, यानी कि जनक की बात कर रहा हूँ, फादर की बात कर रहा हूँ, बात एक ही है। इसके जो फादर हैं वो हैं तुम्हारे न्यूटन। आपने सुना होगा न्यूटन का नाम, कौन है? न्यूटन। हिंदी में न्यूटन ऐसे लिखेंगे, न्यूटन। जो तुम्हारी आधुनिक यानी मॉडर्न फिजिक्स है उसके फादर कौन है तुम्हारे? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ। ये छोटा सा टॉपिक है, आप इसको फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के रूप में अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा फिजिक्स के कितने पार्टों में डिवाइड किया है, कौन सी फिजिक्स के कौन से राइटर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने बात की फिजिक्स की, इतनी आपको समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, जब मैंने फिजिक्स की बात की है, अब मैं किसकी बात करूँगा? केमिस्ट्री की। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या होती है? देखिए मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, सेकंड वन इज तुम्हारी कौन सी? तुम्हारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हिंदी में बोलते हैं इसे रसायन शास्त्र। शास्त्र और विज्ञान एक ही बात होती है, रसायन विज्ञान बोलूं या रसायन शास्त्र, बात एक ही है। ठीक है, व्हाट इज केमिस्ट्री? देखिए सबसे पहले जो केमिस्ट्री है इसका ओरिजिन एक देश से हुआ था, यानी कि केमिस्ट्री का ओरिजिन एक देश से हुआ था, उस देश का नाम था मिस्र। यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ से, यानी उद्भव कहाँ से हुआ था? मिस्र देश से हुआ था। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के हम ये लिख सकते हैं, इसका ओरिजिन मिस्र से हुआ है। क्या लिख सकते हैं? इसका ओरिजिन मिस्र से हुआ है। इतनी पॉइंट आपको समझ में आएगा ये वाला। एक और पॉइंट हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है, जो केमिस्ट्री है वो एक वर्ड से बनी है। केमिस्ट्री आपकी एक वर्ड से बनी है, उस वर्ड का नाम है तुम्हारा कीमिया। क्या नाम है उस वर्ड का? कीमिया। कीमिया को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, कीमिया। ठीक है, अब एक और इसमें सबसे बढ़िया बात, जो कीमिया है, अब इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। जो कीमिया है इसका मतलब होता है ब्लैक मैटर। क्या होता है? ब्लैक मैटर। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? काला पदार्थ। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। कीमिया, केमिस्ट्री एक शब्द से बनी है, दूसरा पॉइंट है ये कीमिया, और कीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लैक मैटर। एक सबसे अच्छा पॉइंट इसमें ये बनेगा, जो कीमिया है वो कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। अब ये पता होना चाहिए जैसे ग्रीक वर्ड का एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जैसे ABCD होती हैं 26, ठीक है, टोटल 26 में से वोवेल कितने होते हैं तुम्हारे? 5। कौन कौन से? A, E, I, O, U। ठीक है, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? बचे हुए 21 जो भी रह जाते हैं। ठीक है, ETC। सपोज डेट मान के चलिए मैं तुमसे बोलूं कि मैं वोवेल तुम्हारे 5, इनमें से मैं लेता हूँ U को बाहर। किसको? U को ले लिया बाहर। अब मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने U को बाहर लिया तो तुमसे कोई पूछे U किस में से लिया है, तो आप क्या बताओगे? वोवेल में से लिया है। किन में से? वोवेलों में से एक वर्ड बाहर लिया है U, एक बाहर किसको निकाला है? U को। किन में से निकाला है? बहुत सारे वर्ड, यानी कि एक से देखें, किन में से? वोवेल, स्वर में से निकाला है U। ऐसे ही वर्ड होते हैं ग्रीक वर्ड, उनमें से वर्ड निकाला गया है कीमिया। यानी कीमिया कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है। ये थोड़ा सा आपके समझ में भी आया होगा। बहुत सारे वर्ड होते हैं कीमिया। तो
एक पॉइंट दूसरा ये बनता है यहाँ पे। और कीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लैक मैटर यानी काला पदार्थ। एक पॉइंट यहाँ पे ये बना सकते हो तुम। तीसरा पॉइंट कि सबसे अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, हर कोई यही पूछता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर मतलब जनक यानी पिता, किसे कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, जो केमिस्ट्री के फादर हैं वो तुम्हारे एंटोनी लेवोसियर। कौन है, एंटोनी लेवोसियर। जो केमिस्ट्री के फादर हैं कौन है, एंटोनी लेवोसियर। और एक और अच्छा पॉइंट ये है इसमें, जो तुम्हारे एंटोनी लेवोसियर है ना, इन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी, बुक लिखी थी। क्या लिखी थी, बुक। उस बुक का नाम है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि एंटोनी लेवोसियर केमिस्ट्री के फादर ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से क्या आई होगी, समझ में आई होगी कि एंटोनी लेवोसियर ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इतनी बेसिक बात केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ आपसे। और आप इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखिए, जो कि आपको याद रहें। अब मैंने थोड़ी सी बात की किसकी, केमिस्ट्री की। अब मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की। किसकी, इसको पूरे को मिटा देता हूँ, मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की। व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी होती क्या है, क्या पढ़ते हैं हम बायोलॉजी के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ तीसरे सब्जेक्ट की, जो है तुम्हारा बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं, इतनी समझ में आ गया। देखिए सारी पॉइंट यहीं पे क्लियर होते चलेंगे बोर्ड पे, बस आप अच्छी तरीके से फोकस बना के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते चलिए। देखिए बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है, लाइफ। लाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवन। क्या बोलते हैं, जीवन। और जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी लग जाए, याद रखना, जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी लग जाए उसका मतलब होता है स्टडी, मतलब अध्ययन करना। जैसे मैं बोलूँ टर्मेटोलॉजी, टर्मेटोलॉजी, आर्थोलॉजी, आर्थोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया, टर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया था। ऐसी लॉजी लगने से मतलब अध्ययन करने वाला। तो लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी। क्या हो गया, स्टडी। स्टडी को हिंदी में क्या बोल दूंगा मैं, अध्ययन। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन यहीं पर बना देता हूँ, ये बन सकती है स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के बारे में पढ़ना, जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए मैं बायोलॉजी को 3 पार्टों में डिवाइड करता हूँ। कितने पार्टों में, 3 पार्टों में। नंबर 1 इज, जैसे इसको मैं करता हूँ बॉटनी में, किसमें, बॉटनी। नंबर 2 इज जूलॉजी। नंबर 3 इज माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी को मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। अब बॉटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राणी विज्ञान। समझते चलिए और कॉपी में उतारते चलिए, जिससे कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना होगी। माइक्रो, देखिए माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि सूक्ष्म, बहुत छोटा। इसको क्या बोल देंगे, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है हिंदी में, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब जैसे हमने केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के फादर पढ़े थे,
ऐसे ही बायो 3 पार्टों में डिवाइड हो जाती है। अब जो बायो 3 पार्टों में डिवाइड होते हैं, इनके भी राइटर, इनके भी फादर अलग अलग होते हैं। सबसे पहले मैं बॉटनी की बात करता हूँ। किसकी? बॉटनी की। बॉटनी के तुम्हारे फादर यानी कि जनक, क्या? जनक या पिता कौन है तुम्हारे बॉटनी के? थ्रियोफ्रेस्टस। कौन है? थ्रियो। इंग्लिश में और हिंदी में नाम सेम है, ठीक है, थ्रियोफ्रेस्टस। कौन है? थ्रियोफ्रेस्टस, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेगा। इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम है। और जो तुम्हारे जूलॉजी के फादर हैं, कौन? जूलॉजी के फादर वो हैं तुम्हारे एरिस्टोटल। कौन? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हिंदी में थोड़ा सा अलग है, मतलब अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु। ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और जो तुम्हारा थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी है, इसके राइटर कौन है तुम्हारे? फादर। इसके फादर ने तुम्हारे एंटोनी ब्राउन ल्यूवेनहुक। नाम सुना होगा आपने, एंटोनी ब्राउन ल्यूवेनहुक। एंटोनी ब्राउन ल्यूवेनहुक। माइक्रोबायोलॉजी के तुम्हारे फादर कौन है? एंटोनी ब्राउन ल्यूवेनहुक। ये छोटा सा किसका इंट्रोडक्शन है? बायोलॉजी का। ये आपको आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अपनी कॉपी में साफ साफ राइटिंग से नोट कीजिए, जिससे कि याद करने में, समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं छोटा सा आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, वैसे वो आगे अभी बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे बायो मैंने 3 पार्टों में डिवाइड की थी, छोटे से समझाने के लिए छोटा सा पॉइंट। यहाँ बायोलॉजी को फिर से मैं 2 पार्टों में डिवाइड करता हूँ। कितने पार्टों में? 2 पार्टों में। नंबर 1 इज बेसिक बायो, बेसिक बायो। नंबर 2 इज एप्लाइड बायो, एप्लाइड बायो, ठीक है। अब बेसिक बायो और एप्लाइड बायो क्या होती है? बेसिक बायो यानी कि जो सारी चीज़ें हम बेसिक तरीके से पढ़ते हैं 11th 12th 9th 10th में, 7th 8th में बायो में, वो सारी तो छोटी क्लासों में वो बेसिक बायो में आती हैं। जब हम ग्रेजुएशन करने जाते हैं, इंटर के बाद आगे की पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्री लेने के लिए, तो हमें वहाँ पे ब्रांचेस खुल जाती हैं। तो बायो में फिर ब्रांचेस खुल जाएंगे, या तो आप पशु विज्ञान के डॉक्टर बन जाओ, पशु विज्ञान का अध्ययन करो, या प्राणी चिकित्सा का कर लो, या कृषि का कर लो, या कृषि विज्ञान, ठीक है। जैसे सपोर्टेड मान के चलिए, कोई आदमी है, वो उसे हृदय की कोई प्रॉब्लम है, हृदय का कोई रोग है उसे, वो एक पशु के डॉक्टर के पास जाता है। वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ की दवाई चाहिए हृदय की, कैसे ठीक होगा? तो जाहिर सी बात है वो नहीं देख पाएगा, अच्छी तरीके से नहीं बता पाएगा कुछ भी। जिस मर्ज का जो भी पेशेंट होता है उसे उसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जब इंटर के बाद आगे चल के हम पढ़ाई करते हैं डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए, तो ये ब्रांचें खुलती हैं। किसी भी एक चीज़ का अध्ययन कर लो, जैसे सपोर्टर मान के चलिए, कृषि की बात करता हूँ। कृषि विज्ञान में क्या होता है? जो गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, ज्वार जो भी होता है तुम्हारा, इनमें कीड़े लग जाते हैं। अब कीड़े लग जाते हैं, इनकी दवाई आती है। इनकी दवाई कौन? यूरिया जो भी होता है। अब सारी चीज़ें डॉक्टर बनाते हैं, वो डॉक्टर कृषि विज्ञान की पढ़ाई करके जाते हैं। प्राणी चिकित्सा, जो हमारे जैसे डॉक्टर होते हैं वो प्राणियों की दवा देते हैं, तो वो प्राणी चिकित्सा का अध्ययन करते हैं। जो पशु, कुत्ता कुत्ता तुम्हारा रहा, हाथी रहा, जो भी पशु में आ जाते हैं, वो तुम्हारे पशु विज्ञान के डॉक्टर होते हैं, जो पशुओं को दवा देते हैं। इतना छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ। और मैं अब अगले लेक्चर में आपके साथ मिलता हूँ। इतनी बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आएगी, आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से इनको नोट कीजिए। और अगले लेक्चर में आपसे मैं केमिस्ट्री के विषय में बात करूँगा। केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, बेसिक केमिस्ट्री क्या होती है, बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा मैं केमिस्ट्री को, इसलिए मुझसे जुड़े रहिएगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।